हार्ट ब्लॉकेज नेचुरली हम कैसे ठीक कर सकें। और अभी हम सबको पता है जो हार्ट ब्लॉकेज की जो कंडीशन होती है नॉर्मली उसे हम ठीक करने के लिए एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी या फिर हम मेडिसिन से उसे कंट्रोल करते हैं। ये जो तीन प्रोसेस है इससे हम हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसे ठीक नहीं होती, बट जो हमें सिम्टम्स है उससे हमें आराम मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन कर खा लें या फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करा लें जो आपकी ब्लॉकेज है वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्लॉकेज को कम करने के लिए आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपके रिस्क फैक्टर हैं, बॉडी में अदर जो पैरामीटर इनबैलेंस हैं उसको आपको बैलेंस रखने पड़ेंगे, तो जाके धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज रिवर्स हो सकती है। हम सबको पता है ब्लॉकेज के लिए एंजियोप्लास्टी बाईपास और मेडिसिन के जरिए ही सारी चीजें हो रही है और लोग उस पर करते आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके बिना भी हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। बात करें हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज मतलब जो हार्ट की ब्लड वेसल्स में हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण से वहाँ पे जो फैट डिपोजिशन हो जाते हैं और जिसके कारण से हमारे जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाने से हमें सीने में दर्द या भारीपन जिसे कहते हैं एंजाइना, वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब बात रही कि एंजियोप्लास्टी कितना हमारे लिए जरूरी है और किस टाइम जरूरी होती है। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद 2 से 3 घंटे के ड्यूरेशन में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अगर उस टाइम एंजियोप्लास्टी होती है तो आपकी जो सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो जाती है, आपकी हार्ट की टिश्यू डैमेज होने से बच जाते हैं। बट ये तभी संभव है जबकि 2 से 3 घंटे में अगर आप हॉस्पिटल सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। जो डॉक्टर है वेल एक्सपीरियंस ट्रेंड डॉक्टर है जो उस चीज़ को वो सही तरीके से कर पाते हैं। अगर ये टाइम अगर 24 घंटे से ऊपर हो गए या 72 घंटे से ऊपर हो गए तो आपकी एंजियोप्लास्टी की जो पॉसिबिलिटी है या एंजियोप्लास्टी होने की जो स्टेंट लगने की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि जब ऑलरेडी वो फेज आप क्रॉस कर चुके हैं, अनलेस की कोई सीवियरिटी या इमरजेंसी कंडीशन ना हो। 24 से 72 आवर्स होने के बाद क्या है, आप स्टेबल हो जाते हैं और पेशेंट मेडिसिन देने के बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। हम पेशेंट को कहते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ आप डेली वॉकिंग कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे इंक्रीज करें, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, सारी चीज़ें करें, जिससे कि आपकी ब्लड फ्लो बढ़ेगी और जो आपकी हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो कम होंगे। जो ब्लॉकेज के छोटे साइड से जो छोटे नसें होते हैं जिसको हम नेचुरल कोलेट्रल्स कहते हैं वो भी डेवलप होंगे आपके। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास की जो रिस्क है वो आपको कम होती जाएगी। बात है कि अगर मैं बात करूँ कोलेट्रल, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे हार्ट में के अलावा अदर ऑर्गन्स में भी होते हैं, बट अगर ये हमारे हार्ट में ऐसी कंडीशन होती है तो हमें पता होता है ये हार्ट में सिर्फ होता है। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, अब एक सपोज मैं बताऊं कि एक रास्ते से आप जा रहे हो और रास्ता बिल्कुल बंद हो गया और साइड से हम रास्ता बना लेते हैं, खुद खेतों से निकल के जाने लगते हैं। जब धीरे धीरे वहां से जब हम क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां से नई रास्ता बनना स्टार्ट हो जाता है। सेम वही मैकेनिज्म हमारे हार्ट में होती है। जब पूरी तरह से ब्लॉक होने के बाद साइड से ऑलरेडी कोलेट्रल सर्कुलेशन बनने लगते हैं जिसको नेचुरल बाईपास कहते हैं। वो डेवलप होने के बाद जहाँ पे आपकी ब्लड जो ब्लड सप्लाई है जहाँ पे कम जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाता है, जिससे कि आपकी एंजाइना वगैरह की प्रॉब्लम कम हो जाती है और आपकी जो हार्ट अटैक की रिस्क है वो कम हो जाती है और बाईपास एंजियोप्लास्टी से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ में जो आपके रिस्क फैक्टर है, अगर आप मेडिकेशन पे हैं, आप स्टेबल हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल सुधारें, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अच्छा रखें, जैसे सर्कुलेशन बना रहेगा। आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने से हमारे आपको पॉजिटिव थॉट आता है, गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन डोपामिन रिलीज होते हैं हमारे बॉडी से, स्ट्रेस लेवल कम होता है, उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, पल्स नॉर्मल हो गए, तो आपकी बॉडी हीलिंग फास्ट होगी। आप खाना अच्छा खाएं, फाइबर ज़्यादा लें बॉडी में और घर का खाना खाएं और आप जो आपकी सोने का जो पैटर्न है वो अच्छी नींद लें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो ब्लॉकेज की प्रोसेस है वो कम होती जाएगी बॉडी में और आप उसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। इस कंडीशन के बाद आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास करानी पड़े। इसके साथ साथ में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम ईसीपी कहते हैं, ये सेम मैकेनिज्म है। ईसीपी ट्रीटमेंट बेसिकली आपकी कोलेट्रल्स को ओपन करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो जो हार्ट में उसको इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पे ऑक्सीडेटेड बढ़ जाती है तो आपका एंजाइना रिलीफ होते हैं। ये सेम प्रोसेस है नेचुरली जो आप करेंगे। ईसीपी से हम इसे जल्दी करके देते हैं, ये 40 डेज का। इसके साथ में हम लाइफस्टाइल देते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर सपोज आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक पेशेंट है, हम उनको डाइट से कंट्रोल करते हैं ताकि इन फ्यूचर में जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम होता जाए और आप अपनी जो ब्लॉकेज हो उसे ईजी से रिवर्स कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप बिल्कुल ईजी वे में विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी के बिना भी आप अपनी हार्ट को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप स्टेबल हैं तो। थैंक यू।